हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गया मैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। और मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपका होने वाला लव गुरु नहीं, अंग्रेजी गुरु आदित्य भैया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए तो आज हम शुरू करने वाले अपने बहुत ही खास चैप्टर को। मतलब इससे ज्यादा खास चैप्टर तो कोई है ही नहीं। मतलब अभी अगर मैं लिख दूं कि ये पेपर में आने वाला है तो ये पेपर में आ जाएगा मेरे बिना लिखे। आपने देखा एमपी बोर्ड का पेपर हुआ, आपने देखा जेएससी बोर्ड का पेपर हुआ, दोनों के दोनों बोर्ड में भाई साहब ये वाला एक्सट्रैक्ट जरूर आया इस चैप्टर से। यानी कि कुछ और पढ़ो ना पढ़ो बाबू मोशाय, आपको पोएट्री का पहला चैप्टर जरूर के जरूर पढ़ के जाना है, जिसका नाम है माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। देखेंगे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, देखेंगे इसमें क्या लगे हैं पोएटिक डिवाइस, और करेंगे वो क्वेश्चंस जो हमारे पिछले सालों में आए हैं, ताकि हमको हो जाए फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि यस वी कैन डू इट। एक बार कमेंट सेक्शन में जरा आग लगा दो, पानी लगा दो, है ना, मोमबत्ती लगा दो, दिया सलाई लगा दो, जो लगाना है लगा दो। टेंशन लेने का नहीं है भाई, तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। अपनी क्लास को करना है शेयर। क्या करना है? अपनी क्लास को करना है अपने सभी दोस्तों में, मित्रों में। जो दोस्त नहीं है, मित्र नहीं, उनको भी शेयर करना है, ठीक है, ताकि वो दोस्त और मित्र बन जाए। ठीक है ना? चाहिए। कौन कौन? अनामिका बोल रही है, हेलो भैया, कहां हो? अमन मलिक आ गए हैं मेरे बेटे। चलो, अगर हम सभी रेडी हैं तो आप मुझे बता दो। अशफुल लव यू सिस, इधर भी बोल दे लव यू भैया, लव यू सिस हो रही मेरे आज। मिश रिश्की रेथा, वर्षा रानी, थैंक यू सो मच गाइस। देयर आर सो मेनी आदित्यम शर्म गक्षामी इन द चैट बॉक्स एंड आई इवन कांट सी द चैट बॉक्स इज जस्ट रनिंग, यू नो, एवरी मैसेज इज कीपिंग अप, स्वाइपिंग अप। ठीक है, श्रेया गौर, आदित्यम शर्म गक्षामी, लिटिल आई के, थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शर्म गक्षामी, स्वाति जैन, आयशा इरम, प्रियांशु पांडे, एस मालावली, श्रेया कुमारी, ईशा गुप्ता और भी कई सारे बालक और बालिकाएं। चलिए क्लास को करिए शेयर, ताकि अब हम लोग पहले कितना पढ़ाया करते थे? पहले हम लोग जाया करते थे 400 के ऊपर। कितने के ऊपर? 400 के ऊपर जाया करते थे। अभी हम लोग 400 तो जा ही नहीं रहे यार। है इतनी गरीबी आ गई है क्या? इतनी गरीबी आ गई है क्या? नहीं आई है तो बहुत तेजी में शेयर करने का ना। चलो नाम देख लो तुम लोगों के, उनमें तुम कहोगे मास्टर ने नाम नहीं देते, बाटी सेक्रेटरी नाम नहीं देते। मिलन आदित्यम शर्म गक्षामी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमीराना, तनय शर्मा, अंकिता यादव, हैकर, कोई परेशान तो नहीं है? कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। ठाकुर हर्षित, न्यू स्टूडेंट हो भाई, स्वागत है। गौरव चौधरी, रेखा एक छोटी सी हेल्प चाहिए यार, पहले पढ़ लो फिर रेखा से हेल्प भी ले लेना लास्ट में। अब कोई नहीं, ठीक है, इधर उधर नो लेफ्ट राइट, ओनली स्ट्रेट। डेल्टा ड्रोन, थैंक यू बेटे। सोचे हे भैया, आदित्यम शरणम गक्षामी, गाइस लव यू भैया। अच्छा, और भाई क्या है? जूली यादव, थैंक यू फॉर सेइंग। नितिन मित्तल, थैंक यू मेरे भाई फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गक्षामी। एंड यू नो नितिन, डीपी बड़ी प्यारी लग रही है यार भाई तुम्हारी। मिस की रेखा, हैकर, तनय शर्मा, सपना, अंकिता यादव, सैंपल पेपर होगा। अरे पारिकों को टेंशन ले रहे, तुम लोग शॉर्ट्स देखते नहीं हो। कल शाम को 7 बजे अपन लेकर के आने वाले। तुमने अगर आज का भी सेशन नहीं देखा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। अगर तुम कल शाम के 7 बजे के सेशन में आ गए, और उसके बाद जो मैं प्लानिंग बताने वाला हूं 11 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक की, जो मैं खुद करवाऊंगा और आपसे भी करवाऊंगा, मेरी प्लानिंग के हिसाब से चलिए, लाइव जिंगालाला हो जाएगी। खुद जाकर के भैया तुम्हारे दोस्त कहेंगे कि बस जहां से इसने पढ़ा वहीं से अपने को भी पढ़ना है। ठीक है गरिमा, आप भैया 3 बजे वाली क्लास ली थी क्या? प्लीज टेल मी। भैया आज नहीं ली थी क्षितिजा, क्योंकि हम घर पहुंचे थे यार 7-8 बजे। मैं प्लानिंग कर रहा था तुम लोगों के लिए, बहुत तगड़ी प्लानिंग की है तुम लोगों के लिए, मतलब दुर्राडे कार्ड प्लानिंग। ऐसी प्लानिंग की है यार कि तुम लोग एकदम कहोगे कि भैया यार कुछ किया है। चाहे वो आपके डायरी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कि आपका राइटिंग सेक्शन हो, अनसीन पैसेज हो, सबके लिए मैंने अच्छा खासा टाइम निकाला। मैं लेकिन अभी भी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कल ही। ठीक है ना? अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अंशिता बोल रही है ईस्ट और वेस्ट, आदित्य भैया इज बेस्ट। ये बढ़िया है ईस्ट और वेस्ट वाला। और नॉर्थ एंड साउथ में कौन बताएगा? है खुशी, आदित्यम शर्मा गोस्वामी, थैंक यू। डेल्टा ड्रोन, निखिल, कौन है भाई? छोटू लाल धनखड़। एंड देयर आर सो मेनी कमेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए। मैं हमेशा करता क्यों, और आपका इतना प्यार ही मुझे मजबूर करता है इतनी मेहनत करने के लिए कि मैं रात रात भर जाग पाता हूं और हंसते हुए चेहरे के साथ आपके सामने आ पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एज अ पर्सन शायद इतना ताकतवर नहीं हूं, शायद इतनी मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार में वो ताकत है ना जो मुझे इतना ज्यादा पावर देती है। तुम्हारे विश्वास में वो ताकत है ना जो मुझे पावर देती है। और तुम्हारा विश्वास वाकई में भैया के ऊपर रखना बेटा, इन कंधों पर रखना भैया के। भैया तुम्हारे विश्वास पर खड़े उतरेंगे, फॉर श्योर उतरेंगे। मैक्सिमम बेस्ट कंटेंट यहीं से तुमको मिलेगा। ह्यूमैनिटीज अड्डा आदित्य भैया से मिलेगा और मिलता रहेगा जब तक आदित्य भैया पढ़ा रहे हैं, वरना पढ़ाना छोड़ देंगे यार, है ना। भरोसे के लिए खड़ा हुआ हूं भाई मैं तुम्हारे। बाकी पढ़ाना तो आता है, सब कुछ तुमको मिल ही रहा है, लेकिन तुम्हारे भरोसे पे खड़ा हूं बस। ठीक है ना? चारों दिशाओं में आप है भैया। थैंक यू। मक्खन लगाओ जा रहा है मक्खन। है जी,
इधर कौन एस्मार भैया, हो तो ऐसा, थैंक यू भैया, योर लाइफ क्लास भैया, हो तो ऐसा, बिल्कुल यार एस्मार यार भाई, हो तो ऐसा हो है ना, वरना ना हो। हर्ष सिंह, थैंक यू फॉर सेइंग आतिम शर्मा गोस्वामी, आदि सेइंग ग्रेट भैया। चलो अमन मलिक, थैंक यू फॉर सेइंग आतिम शर्मा गोस्वामी, अनुराग मीना एंड देयर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ये कौन बच्चा भैया, अखिलेश क्या बोल गया भाई मेरे, अखिलेश क्या बोल गया मेरा चुन्नू भैया, आपका पुराना राइटिंग सेक्शन देखा बेस्ट था, अभी एक और आएगा, तुम तो पुराना वाला देख लिए, कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं देखा, अब लाइव देखोगे तुम, है ना, आंखों के सामने से, नजर के पार से देखोगे, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है तुम्हारा 19 तारीख को है भैया काय का एग्जाम, 19 फेब को तुम्हारा अंग्रेजी का नहीं बल्कि हिंदी का एग्जाम है, तो 19 से पहले मैं तुमको 2-3 दिन दे दूंगा, 19 से पहले, जैसे कि 19 को तुम्हारा एग्जाम है, 19 के पहले भैया 3 दिन, एक हो गया तुम्हारा 18, एक हो गया तुम्हारा 17, ये 2 और ये तीसरा दिन तुम्हारे को मैंने दे दिया, बाकी ये 3 दिन तुम्हारे हिंदी के नाम पे, इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 वीडियोस अपलोड करूंगा, लाइव नहीं आऊंगा, अभी मैंने ऐसा सोचा है, तुम लोग बाद में ज्यादा रहे तो मैं आ भी जाऊंगा, लेकिन 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इसके लिए कुछ बहुत ही तोड़ प्लानिंग लेकर के आया हूं बेटा, कमर तोड़ मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी और मैं तुमसे भी चाहता हूं कि तुम करो। जितने लाइव सेशंस हैं, जो भी होने वाला मैं तुमको कल बताऊंगा 7 बजे, ये होने वाला है इंग्लिश, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा उसका, जो मैंने नाम दिया है नया, ठीक है ना। चलो हाँ यार चंद्रा, मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, लेकिन मैं भी एक्साइटेड रहता हूं यार बताने के लिए काफी सारी चीजें, ठीक है ना। चलो कितना ही चैप्टर क्यों ना हो, ठाकुर हर्षित लेफ्ट, जब तक भाई खड़ा टेंशन नहीं लेने का। चलो तो हम देखने वाले हैं चैप्टर माई मदर एट 66, मेरी माताजी जब उनकी उम्र 66 साल की थी भैया। ये लिखा किसने, कमला दास जी ने लिखा है, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का है भैया, उन्होंने सच्चाई में लिखा है, पोएट्री जरूर है लेकिन तब भी इसका जो भैया आप पूरा का पूरा माहौल सेटअप देखोगे ना, वो एक ऑटोबायोग्राफिकल सेटअप है, ठीक है ना। आगे आ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए बच्चों, ठीक है ना। मैं कहा 500 करता था बेचारा, हमको तुम लोगों ने नीचे लेकर के आगे 400 के आसपास तुम लोग शेयर कर देना, ठीक है ना। 400 के ऊपर हम लोग को जाना है। चलिए शुरू करते हैं भैया, लेकिन उससे पहले किसी भी चैप्टर का किसी भी आपको कुछ खास बातें बता देता हूं। पहले कुछ खास बातें क्या है भैया, कमला दास के बारे में जान लो। किनके बारे में, कमला दास के बारे में। भैया कमला दास ने इसको ऑटोबायोग्राफिकल वे में लिखा है। किस वे में लिखा है भैया, ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि भैया ये खुद की मम्मी के बारे में ही बात कर रही है। साथ के साथ भैया कमला दास जी का एक और नाम है माधवी कुट्टी। क्या नाम है इनका, माधवी कुट्टी। इसमें भी, इस नाम से भी इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं। ये नाम आप लोग नोट डाउन कर लेना, हो सकता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ ले 4 ऑथर्स के नाम देकर के कि इनमें से किस ऑथर का नाम माधवी कुट्टी भी है, तो आप पिक कर पाओगे कमला दास को, विच इज और इसके माध्यम से आपको 1 नंबर आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो प्रीति, तुम्हारी किसी भी बात से मेरे को बुरा नहीं लगा है तो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। सुनाओ, हम पहले बात करते हैं चैप्टर की थीम पर कि भैया इस चैप्टर की थीम क्या है। इस चैप्टर की थीम है बेटा फियर ऑफ लॉस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द ओल्ड एजिंग मदर। भैया उसको जो डर लग रहा है, किसको, अगर यहां पर मैं बात करूं तो ये 66 साल की माता जी हैं, अगर आप अपनी आंखों से देख पाओगे, है ना, पोइट्स मदर, वैसे पोइटस है पर ठीक है, मैं पोइट्स मम, है ना, आजकल मम बोलते हैं ना, मम। और ये हमारी कौन है, कमला दास जी, केडी, ठीक है ना, ये हमारी केडी है, ठीक है ना। तो थीम ऑफ द पोएम क्या भैया, फियर ऑफ लॉस ऑफ सेपरेशन। भैया जो डर है किस चीज का, और लॉस और सेपरेशन की, भैया मैं अलग होना पड़ जाएगा, डर है जो सेपरेशन का जो डर है, वो इस चैप्टर की थीम है, ठीक है। आगे, फ्रॉम द ओल्ड एजिंग मदर, एजिंग का मतलब उम्र जिनकी बढ़ती चली जा रही। इट टॉक्स अबाउट द एंग्विश, एंग्विश का क्या मतलब होता है, मैं बार बार आपको वर्ड मीनिंग की तरफ ले जाता हूं ताकि आप वही वर्ड मीनिंग पेपर में यूज कर सके और आपके मार्क्स बढ़ सके, क्योंकि आप जब प्रीमियम वोकैब का यूज करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है यार बच्चा पढ़ करके आया, यार तगड़ा बच्चा है यार, हल्के में नहीं लेने का अपनों। एंग्विश का मतलब होता है बच्चे मेंटल पेन। क्या होता है इसका मतलब, मेंटल पेन, ठीक है ना। जब आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो, गुस्सा फील कर रहे हो तो, ये सब एंग्विश के ही पार्ट है, ठीक है ना। आगे आ जाइए, ऑफ द डॉटर ओवर हर मदर्स एडवांसिंग एज, एडवांसिंग का मतलब जो उनकी बढ़ती उम्र है उसके कारण, एंड द फियर ऑफ परमानेंट सेपरेशन फ्रॉम हर, और उनका फियर भी है भैया परमानेंट सेपरेशन की, उनकी मम्मी उनसे परमानेंटली दूर हो जाने वाली है। अब अगर एक वर्ड में आपको थीम बतानी हो सकता है कभी कदार आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द थीम ऑफ, मान लीजिए आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया इसी चैप्टर का, माई मदर 66 का, वहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए कि पिक द सुटेबल थीम ऑफ द चैप्टर। तो भैया इस चैप्टर की थीम क्या होने वाली है, फियर ऑफ लॉस ऑफ सेपरेशन। क्या हो जाएगा, फियर ऑफ लॉस ऑफ सेपरेशन, ऑप्शन नंबर जो भी आपका बन जाए, ठीक है ना। आइए अब इस चैप्टर को समझते हैं, पोएट्री डिवाइसेस को देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन, माउथ हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked like, soon put that thought away। अब सबसे पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के क्या देख रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन के जस्ट बाद हम देख रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन के जस्ट बाद हम क्या देखेंगे बाबू, एक्सप्लेनेशन के जस्ट बाद हम देखेंगे कि क्या हम पढ़ेंगे,
यानी कि उसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन से हैं। और यार दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जरा क्लास को जरा नगाड़े की तरीके बीट दिया करो, अपने दोस्तों में पहुंचा दिया करो, ताकि मुझे खुशी मिलती रहे कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना। चलो, तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से, है ना, टू कोचीन। कोचीन भैया लास्ट फ्राइडे वो जा रही थी सुबह के समय, तो उसने अपनी मम्मी को देखा जो कि उसकी बिसाइड यानी कि उसके बगल में बैठी थी। बिसाइड का मतलब क्या है? बगल, है ना, उसके बगल में बैठी हुई हैं। दो होते हैं, मैं हमेशा जब भी आपको ये चैप्टर पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। इसी में एस लग जाता है, BESIDES। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का क्या मतलब? बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, है ना, के अलावा। इसको आप ये भी बोल सकते हो एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्शन है भैया, इसको छोड़ करके। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। आगे बिसाइड में उनके बगल में बैठी डोज ओपन माउथ। डोज का मतलब क्या है भैया? वो नैप ले रही हैं। डोज का मतलब क्या है? वो नैप लेने की कोशिश कर रही हैं, है ना। आप बोल सकते हो भैया स्लीप, हल्का फुल्का सोने की कोशिश कर रही है। ओपन माउथ, उनका चेहरा खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक। ऐश का मतलब क्या होता है? ऐश का मतलब होता है बेटा राख। ऐश का मतलब क्या होता है? राख। जो आपने देखी होगी कभी कभी आपके घर में कढ़ैया मांजी जाती है, या फिर जो तवा होता है मांजा जाता है, या फिर जब डेड बॉडी खत्म हो जाती है तो उसकी जो राख होती है विसर्जित की जाती है, दैट इज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स का क्या मतलब बेटा? ये आपसे पेपर में पूछा भी है। कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी। कॉप्स का मतलब क्या है? कॉप्स का मतलब डेड बॉडी। तो यहां पर कंपेयर किससे कर रही है? एक डेड बॉडी, अरे एक डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है कि जिस तरीके से डेड बॉडी की राख होती है उस तरीके से उनकी मम्मी का चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड रियलाइज विद पेन, और बड़ा ही दर्द के साथ वो रियलाइज कर पा रही है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और बड़े दर्द के साथ ही महसूस करें कि उनकी मम्मी उतनी ही बुजुर्ग होगी जितनी वो दिखती हैं। लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी उस जो दिमाग में थॉट आया था उसको अपने दिमाग से निकाल दिया। सून यानी कि बहुत जल्दी, पुट दैट थॉट अवे, वो जो थॉट आया था, जो विचार आया था, उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या, यहीं पर हम लोग अब आकर के देख लेते हैं जितने भी पोएटिक डिवाइस यूज हुए। सबसे पहले तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आगे क्या दिया भैया? आई सॉ माई मदर। अब यहां पर कहने वाले हल्के हल्की चीजें भी देख लो। माई मदर, ये बार बार दो जगह आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। पेपर में पूछेगा नहीं, लेकिन तब भी बहुत ही माइन्यूट लेवल तक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पर क्या हो जाएगा? ओ एन नीचे लिख देता हूं, एलिट्रेशन। आगे बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक। यहां पर देखो लाइक का यूज हुआ है, आप सभी को पता है। सिमिली सिमिली चाची, है ना। हालांकि इस पर मैं एक कंप्लीट सेशन लेने वाला हूं जिसमें मैं पूरी की पूरी पोएट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी में जितने भी यूज हुए हैं पोएट्रिक डिवाइसेस, उन सभी को मैं एक सेशन में बता करके निकल जाऊंगा ताकि आपको समस्या ना हो। आगे देखते हैं दैट ऑफ अ कॉप्स लाइक, जहां पर भी एज सो और लाइक। यहां पर सिमली चाची के तीन बच्चे, एक एज है, एक सो है और एक लाइक है। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भैया तुलना करी गई है तो पक्का सिमली होगी। नहीं, तुलना करी गई तो कभी कभी मेटाफर भी होता है। मेटाफर चाचा है भैया तुम्हारे, है ना, बाल ब्रह्मचारी, कभी शादी नहीं की, तो भैया वो सीधे खुद आ जाते हैं दौड़ते भागते। सिमली चाची, इसने शादी की, इसने तीन बच्चे पैदा किए, एज सो लाइक। और ये कंपैरिजन करती हैं, फलाने तो ऐसे नहीं है, हमारे पति तो ज्यादा कमाते हैं, फलाने के पति से तुलना कराती फिरती हैं, तो सिमली चाची है तुम्हारी, है ना, अड़ोस पड़ोस में तुम्हें मिल जाएंगी। आगे दैट ऑफ अ कॉप्स, किससे तुलना कराई गई भैया? मम्मी के चेहरे की तुलना कराई गई है भैया एक डेड बॉडी से। आगे रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब यहां पर भी टी आ रहा है, यहां पर भी टी आ रहा है, तो भैया यहां पर जब दो बार एक ही कॉन्सोनेंट साउंड, आप याद रखिएगा एलिट्रेशन कब आता है? एलिट्रेशन तब आता है जब कॉन्सोनेंट लेटर, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन की स्पेलिंग ही भूल गए, एलिट्रेशन, हाँ RATION, ठीक है ना। एलिट्रेशन जब कॉन्सोनेंट लेटर, जब कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है बाबू? रिपीट होता है, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है ना। सून पुट दैट थॉट अवे, तो टी दो बार आ रखा है, उस थॉट को बाहर निकाला और वो अपनी गाड़ी से बाहर देखने लगेंगी। क्या करने लगेंगी? बाहर देखेंगी। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखा तो क्या दिख रहा है भैया? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि भैया गाड़ी के अंदर जहां पर यहां पर आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? कॉन्ट्रास्ट। आपको क्या दिखाया जा रहा है? कॉन्ट्रास्ट। जहां एक है भैया गाड़ी के अंदर वाला मामला, ये है गाड़ी के अंदर का मामला। गाड़ी के अंदर भैया क्या दिख रहा है? गाड़ी के अंदर वाला इधर लिखूंगा, गाड़ी के बाहर वाला मामला इधर लिखूंगा। गाड़ी के अंदर दिख रहा है भैया ओल्ड एज, है ना, गाड़ी के अंदर ओल्ड एज दिख रहा है। गाड़ी के अंदर दिख रही है भैया डेथ, एक तरीके से, क्योंकि वो डेड बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं ना। बाहर क्या दिख रहा है? बाहर इनको दिख रही है एनर्जी, बाहर इनको दिख रही है एनर्जी, बाहर इनको दिख रही है लाइफ, बाहर इनको दिख रही है हैप्पीनेस। बाहर क्या दिख रही है? इनको हैप्पीनेस दिख रही है। अंदर क्या दिख रहा था? इनको सैडनेस दिख रही थी कि भैया कैसे जिंदगी का जो कटेल हो गिरने वाला है, उनकी मम्मी का ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग मतलब कि जो बिल्कुल जवान जवान पेड़ स्प्रिंट कर रहे हैं। अब यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी कि जवान पेड़ दौड़ रहे हैं। और चल भाग मिल्खा, भाग 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 भाग, अब तू भाग मिल्खा। पता चला पेड़ भागने में लगे, पर भाई साहब पेड़ तो भागते नहीं है, पेड़ तो बाबू भागते नहीं है, तो वो भी यहां पर बताया गया। आगे द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, मैरी का मतलब क्या होता है? ये वाला जो MERRY है, इस वाले मैरी का मतलब क्या होता है? मैरी क्रिसमस। और एक होता है मैरी, वो वाला भैया, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, वो होता है MARRY मैरी। दोनों में अंतर है बेटा। MARRY
ये हो गया भैया मैरी, मतलब मोते शादी करोगी, वर्ब है ये, ठीक है ना, ये वर्ब है। और एक ये MERR मैरी है बेटा, ये है एडजेक्टिव, है ना, मैरी क्रिसमस, है ना, मैरी क्रिसमस। हालांकि ये भी वर्ब हो जाता है यार, है ना, मैरी मतलब हैप्पी, हैप्पी क्रिसमस, एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव है ये क्या है, एडजेक्टिव है, ADJ। अरे यार जा रे, एडजेक्टिव है, ठीक है। देखो जब उन्होंने गाड़ी के बाहर देखा तो क्या देखा, गाड़ी के बाहर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा भैया गाड़ी के बाहर तो यंग ट्रीज, एकदम भैया जवान जवान पेड़, छोटे छोटे पेड़ एकदम दौड़ रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि गाड़ी आगे जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे जा रही है, पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं। आगे द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब क्या होता है, स्पिलिंग का मतलब होता है जिस तरीके से कभी पानी बहने लग जाता है ना भैया, तो उसी तरीके से जो जवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने घरों से निकलते चले आ रहे हैं, मतलब खुशहाल बच्चे अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब वो थोड़ी दूर पर खड़ी है अपनी मम्मी से, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा पलट के देखा, मैंने उनकी तरफ, अपनी मम्मी की तरफ दोबारा पलट करके देखा, और मैंने क्या देखा, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, बार बार, हजार बार, बारों बार आते रहता है भैया। वैन का मतलब क्या है, वैन का मतलब है कलरलेस, वैन का मतलब क्या है, कलरलेस, है ना, रंगहीन जैसे बोलोगे, लेकिन वैन का मतलब खुद में भी पेल होता है बेटा, है ना, जो थोड़ा सा कलरलेस दिख रहा हो, थोड़ा सा भद्दा दिख रहा हो, थोड़ा सा सुप्त दिख रहा हो। और पेल का मतलब क्या है, पेल का मतलब होता है बेटा येलोइश, पेल का मतलब क्या होता है, येलोइश, जो थोड़ा सा पीले कलर का दिख जाए उसको पेल बोलेंगे। एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है ना, कैसे दिख रही। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा था, बताऊंगा भैया, उन्होंने देखा कि जब गाड़ी के अंदर वो थी, मम्मी दिख रही है, रोती है ना, मम्मी का बुढ़ापा दिख रहा है, ये सब, तो उन्होंने गाड़ी के बाहर देखा, सो दैट शी कैन पुट दैट थॉट अवे, कि भैया अपने उस विचार से वो बाहर निकल आ सके। अब वो क्या कर रही है, उस विचार से तो बाहर निकल आई, लेकिन अब जब वो सिक्योरिटी चेक पर है और उन्होंने देखा अपनी मम्मी की तरफ दोबारा, तो देख रही मम्मी का चेहरा एकदम डूबा डूबा चांद, खुला आसमान हो गया एकदम, है ना, बुरी तरीके से बर्बाद हो गया चेहरा, है ना, मम्मी का चेहरा एकदम रूखा सूखा सा हो रखा है ना, एकदम वैन है, कलरलेस है, पेल है, येलोइश है ना, येलो येलो टाइप का हो रखा है। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि भैया विंटर का मून होता है ना, जैसे कि चंद्रमा होता है ना विंटर में, उस तरीके का उनका चेहरा दिख रहा है। अब यहां तक तुमने देख लिया, अब इसके सारे के सारे पोएट्रिक डिवाइस देख लेते हैं, आओ। एंड लुक द केन हट, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब देखो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बेटा पेड़ जो होते हैं वो कभी भी दौड़ते नहीं है। जब भी किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज के तरीके दिखाया जाता है कि भैया नॉन लिविंग चीज लिविंग थिंग्स का काम कर रही है, क्योंकि भैया दौड़ने का काम हम जैसे लोग कर सकते हैं, पेड़ नहीं दौड़ सकता। ये कुर्सी दौड़ भारी है यार, ये कुर्सी दौड़ नहीं पाएगी। और अगर ये कुर्सी दौड़ नहीं पाएगी तो क्यों बोलेगी भैया यंग चेयर स्प्रिंटिंग, गलत हो जाएगा मामला। तो स्प्रिंटिंग एक वर्ब है, और वर्ब कौन भैया, वर्ब एक्शन वही कर सकते हैं जो जीवित होते हैं। तो यहां पर क्या यूज हो रहा है तुम्हारा, यहां पर यूज हो रहा है पर्सोनिफिकेशन। क्या यूज हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यहां पर यूज हो गया, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, मानविकरण अलंकार। क्या बोलते हो आप हिंदी में, मानविकरण अलंकार। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। नित्या और अखिलेंद्र प्रताप बढ़िया बता रहे हो तुम लोग, आगे आ जाओ। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और यहां पर क्या है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, चिल्ड्रन स्पिलिंग। अब देखो स्पिलिंग यूज किया जाता है जब पानी उफन जाए, दूध उफन जाए, उसको बोलते हैं स्पिलिंग, है ना, किसी चीज का बह बह करके पानी निकलना, बाहर निकलना। तो यहां पर बेटा यूज किया गया मेटाफर को, क्योंकि यहां पर जैसे पानी होता है ना, फूट कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसी तरीके बच्चे यहां पर बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं जो खुशहाल बच्चे थे। यहां पर मेटाफर है, आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, है ना, जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो गया। हालांकि बहुत बकवास टाइप का, ये भी बता दो भैया, यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, तो अगर ये लाइन लिखी हो तो एलिट्रेशन बता दोगे। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यहां पर फिर से एज, यहां पर किसकी किसकी तुलना होगी, उनकी मम्मी की तुलना करा दी गई है एक लेट विंटर के मून के साथ, क्योंकि यहां पर एज का यूज किया गया, और एज का यूज अगर हो गया तो सिमिली सिमिली चाची, यहां पर कौन आ गई, सिमिली चाची, यहां पर ये आपके यूज हुए थे। अब सुनो मेरी बात, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार यहां पर अपनी माता जी के चेहरे को विंटर के मून से क्यों रिलेट किया गया है। तुमने अगर देखा हो सर्दियों के समय में जब सर्द रातें होती हैं और बहुत सारा कोहरा होता है, बहुत सारी धुंध होती है, तब तुम जब चंद्रमा की तरफ देखते हो ना, तो तुम्हें चंद्रमा दिखता है बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते हैं कि डल हो गया है चंद्रमा, बहुत ज्यादा तुमको अट्रैक्टिवनेस नहीं दिखती, बहुत ज्यादा चमकता हुआ नहीं दिखता है चंद्रमा, थोड़ा सा धब्बा धब्बा सा दिखता है, थोड़ा सा पुराना पुराना सा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कि चंद्रमा के ऊपर भी क्या बोलते हैं कि किसी ने फिल्टर लगा दिया हो, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट का, उस तरीके से। तो वैसे ही इसीलिए अपनी मम्मी की तुलना किससे की जा रही है भैया, मम्मी के चेहरे की तुलना कर रही है व्हाइट विंटर, लेट विंटर के मून से, कि एकदम वो भी उतरा उतरा सा दिख रही है, उनकी मम्मी भी जैसे कि वो दिख रही है। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो बस क्लास को एक बार शेयर करो, क्लास को एक बार क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों में, जितने भी आप लोग शेयर हो ना, जितने भी शेयर होंगे वो सभी क्लास को शेयर करेंगे। क्या बात है, ये तो कुछ वैसा ही होगा, ऐसे नहीं वो लोग बोलते हैं यूट्यूब वाले, अब फोन ऐसे पास करके, कई सारे हमने वीडियोस देखे ऐसे फोन पास में होगा। अगर तुम्हें अपनी मम्मी से प्यार है तो तुम इस वीडियो को 100 बार लाइक करोगे, ठीक है। और अगर तुम्हारी माँ
तुम्हारी मां मर जाएगी अगर तुमने इस वीडियो को शेयर नहीं किया। ऐसे ऐसे बनराकस लोग आते हैं भाई साहब, ऐसे को तो मन करता है ना निकाल के मारूं। आगे आओ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उसके बाद उन्होंने वही ओल्ड फेमिलियर एक, फेमिलियर का मतलब क्या भैया, जाना पहचाना है ना, जाना पहचाना। एक का मतलब क्या, एक का मतलब है पेन, एक का मतलब है वही जाना पहचाना दर्द उन्होंने फील किया है ना। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का डर हुआ करता था। बचपन का डर क्या हुआ करता था कि मेरी मां से मुझे दूर ना किया जाए, मैं अपनी मां के हमेशा पास रहना चाहती हूँ। शायद इनके बचपन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा जब इन्हें अपनी मम्मी से दूर रहना पड़ा होगा, अपनी मम्मी से दूर नहीं जाना चाहती, तो वही उनको डर लग रहा है कि यार मुझे मम्मी से दूर नहीं जाना है, मैं मम्मी के पास रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी मम्मी से झूल। तो वही वाला मामला है। तो माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा क्या बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि अम्मा मम्मी मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। आगे ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या किया, सिर्फ मैं मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई, क्योंकि सी इज चोक्ड, उनका जो गला है भैया चोक हो चुका है ना, सी इज चोक्ड। यार चोक्ड की स्पेलिंग गलत है, सी एच ओ, अरे इससे तो और नहीं मिटेगा। चलो मैं तुमको बताता हूं, तुमसे यह पूछा जा सकता है बेटा कि आप ये बताइए कि यहां पर 3 बार स्माइल का क्या मतलब है। 3 बार स्माइल का मतलब है जो आपकी पोएट हैं, जो आपकी पोएटेस है ना, जो आपकी पोएटेस है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, आपकी पोएटेस बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी हैं, साथ के साथ इमोशनल हो गई है, ऊपर से वो अपना ब्रेव फ्रंट दिखाना चाहती है, अपनी मम्मी को ब्रेव फ्रंट दिखाना चाहती है। और वो भैया क्या है भैया, ऑप्टिमिस्टिक है कि वो अपनी मम्मी से दोबारा मिलेंगी। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। ऑल आई सेड वाज, यहां पर तुम बड़ा ध्यान से देखो, बट ऑल आई सेड वाज यहां पर यूज किया गया ना, ऑल फेमिलियर बट। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया बट का क्या मतलब है। बट का मतलब यह है यहां पर उनकी हताशा को दिखाया जा रहा है, प्लस ये भी दिखाया जा रहा है कि भैया यहां पर वो अपना आशावादी होने की कोशिश कर रही है, ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश कर रही है। क्या होने की, ऑप्टिमिस्टिक, ताकि वो ये मानती है कि जब वो दोबारा आएंगी तभी उनकी मम्मी होंगी और उनसे मिल पाएंगी। तो बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी फिर से अम्मा। अम्मा का मतलब क्या है, अम्मा का मतलब मम्मी। अब आपसे एक बार और क्वेश्चन पूछा गया कि अम्मा कहां पर यूज होता है, तो आप बताओगे भैया सदर्न इंडिया, जो आपका साउथ इंडिया है वहां पर माता जी को क्या बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं। जिस तरीके से अम्मी जान बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, वैसे ही अम्मा भी बोला जाता है। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब 3 बार यहां पर आ गया स्माइल, 1 बार 2 बार 3 बार, तो अगर एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो जाए तो वहां पर क्या होता है, रिपीटिशन होता है। क्या होता है वहां पर रिपीटिशन का यूज होता है। ये आप याद रखेंगे, ये आपका पोएटिक डिवाइस हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो आपसे पूछेगा ही कि आखिरकार यहां पर स्माइल स्माइल स्माइल, यहां पर 3 बार स्माइल का क्या मतलब है, तो आप बताओगे शी वॉज being emotional, she was not, देखो being emotional, पहला भैया स्माइल तो बहुत ज्यादा इमोशनल है। she was trying to hide her true emotions, वो अपने ट्रू इमोशंस को छुपाना चाहती है ताकि मम्मी को ना पता चले कि बेचारी परेशान है, दुखी है, दिक्कत से है, इसलिए वो नहीं दिखाना चाहती है। प्लस तीसरी चीज, वो अपनी मम्मी को पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ अच्छे से बाय बोलना चाहती है कि भैया हाँ मम्मी मैं जा रही हूं, बाय बाय, ठीक है ना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, अरे यार तुम लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो यार, मैं दुखी कर रहा हूं। अच्छा शेयर करो के साथ साथ लाइक भी करो यार, यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं 300 प्लस और लाइक्स लगभग 100 के डिफरेंस में, ऐसा मत करो यार, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। एक बार बेटा पोएटिक डिवाइसेस फिर से देख लेते हैं, सारे के सारे इस चैप्टर में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं। तो बेटा यहां पर माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो सी यू सून, यहां पर एस आ गया, सारे के सारे मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पर 2 बार एस आ गया भैया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये तुम्हारा सेकंड लास्ट मौका है मेरे द्वारा ये पढ़ने का, इसके बाद आप सेकंड लास्ट मौका है आपका, सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और मैं पढ़ा रहा हूं, ये सेकंड लास्ट मौका है आपका पढ़ने का, मुझसे ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब देखो सी यू सून अम्मा में एलिट्रेशन हो गया, यहां पर स्माइल स्माइल और स्माइल के कारण क्या यूज हो जाएगा, यहां पर स्माइल स्माइल और स्माइल के कारण यूज हो जाएगा तुम्हारा रिपीटिशन। क्या यूज हो जाएगा, रिपीटिशन, यहां पर यूज हो जाएगा रिपीटिशन। वापस आ जाओ, इनको मैं इतना ध्यान से क्यों ही पढ़ा रहा हूं, ताकि तुमको पता रहे। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में क्या बेटा, पर्सोनिफिकेशन है। चिल्ड्रन स्पेलिंग में क्या बेटा, मेटाफर यूज हो रहा है। साथ के साथ यहां पर एज लगा हुआ है, वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, सिमिली है। यहां वैन का मतलब क्या है, कलरलेस, और पेल भी उसका मतलब है, पेल का मतलब है येलोइश, है ना, इसका मतलब भी कलरलेस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस गिवन टू यू। आगे यहां पर देखो बेटा लाइक लगा हुआ है, एशन लाइक में, तो यहां सिमली चाची है। सिमली चाची कब आती हैं, जब एज, सो और लाइक इनके 3 बच्चों में से कोई भी एक बच्चा आ जाता है तुलना कराते हुए। अब देखो यहीं पर इसके जस्ट नीचे बेटा यूज हुआ है शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहां पर एज 2 बार यूज हुआ है, तो क्या है यहां पर सिमली है बेटा, बिल्कुल भी यहां पर सिमली का यूज नहीं किया गया, ध्यान रखना। अगर कोई तुमको मास्टर बोल दे कि यहां पर सिमली है तो सुनो मेरी बात, यहां पर तो सिमली है क्योंकि एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहां पर उनके चेहरे की तुलना की जा रही भी है कॉप्स से, लेकिन यहां पर किसी चीज की तुलना नहीं की जा रही, यहां पर यही बोला जा रहा है जितनी बुजुर्ग वो है उतनी ही बुजुर्ग वो दिखती है, दैट इज इट।
ये सच्चाई है, लेकिन यहां पर तुलना है। तो आप लोग गलती से भी इस वाले एज एज के चक्कर में सिमिली मत बोलना बेटा। एज का काम और भी जगह होता है, लेकिन जब कंपैरिजन करे, एज जब क्या करे, कंपैरिजन करे, तुलना करे, ऊपर नीचे किसी को दिखाने की कोशिश करे, है ना, किसी के बारे में इधर उधर की बातें करे, इधर उधर मतलब तुलना करे, चुगलीबाजी करे, तभी आप बोलोगे कि यहां पर क्या है बाबू, तभी आप बोलोगे कि यहां पर सिमिली यूज हुई। अदरवाइज ये आपका सिमिली का एग्जांपल नहीं बनेगा। जितने भी हमारे भोले बच्चे हैं उन सभी को मैं बता दूं, यहां पर सिमिली कतई नहीं है। आगे आ जाइए भैया, पुट दैट थॉट अवे में दैट और थॉट में बार बार टी आ गया भैया। टी क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट लेटर अगर दो बार आ रहा है इसका मतलब क्या है भैया, एलिट्रेशन वहां पर आ गया, ठीक है ना। मेटाफर और एलिट्रेशन का क्या एक क्लास रख दीजिए शॉर्ट में जो इजी। बेटा परेशान मत हो निखिल कुमार, तुम बस कल रात को, कल शाम को 7 बजे के सेशन में आना। 8 बजे तो चैप्टर हो गई भैया तुम्हारा वन शॉट, 7 बजे के सेशन में आना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कल, मैं तुम्हें बताऊंगा उसमें काफी कुछ खुल करके। मैं आप सभी के लिए बता देता हूं यार, नाम मैं ले लेता हूं उस चीज का। मैं आप सभी के लिए लाने वाला हूं इंग्लिश मेनिया। क्या लाने वाला हूं मैं आपके लिए कल? मैं आपके लिए लाने वाला हूं बेटा इंग्लिश मेनिया। तुम सभी को पता है मेनिया का मतलब क्या होता है? मेनिया का मतलब होता है पागलपन। तो क्या मैं आपको पागल करने वाला हूं? हां, मैं आपको पागल करने वाला हूं इंग्लिश के प्यार में। मैं आपको पागल करने वाला हूं इंग्लिश के प्यार में। एक ऐसी सीरीज ला रहा हूं और सिर्फ 5-6 दिन की सीरीज है ये। मैं आपको कल बता रहा हूं 7 बजे, तो कल आना मत भूलना बेटा। कल आना भूल गए यानी कि तुमने अपना वाकई में बहुत बड़ा मौका खो दिया अपनी जिंदगी में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने का। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बेटा, तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, 80 में से 80 मार्क्स आएंगे अगर तुमने मेरा कल का 7 बजे वाला देख लिया सेशन, और जैसा जैसा मैंने तुमको बताया उस तरीके से तुमने चीजों को इंप्लीमेंट करा दिया। मेरे साथ तुमने भैया अपना पसीना बहा लिया, चाहे दिन में चाहे रात में, जब भी मैंने पढ़ाया पढ़ने आ गए बेटा, कोई रोक पाएंगा नहीं। समझ रहे हो? चाहे तुम बेसिक स्टूडेंट हो, चाहे तुम कल ही जागे हो पढ़ाई करने के लिए, बेटा तुम्हारा भला हो जाएगा। विश्वास रखना भाई पर, बस एक विश्वास रखना। कल शाम को 7 बजे आ जाना इंग्लिश मेनिया, तुमको पागल कर दूंगा इंग्लिश के प्यार में। बस इतना ही बोल सकता हूं, बाकी मैं कल ही बताऊंगा, ठीक है। आइए अब मैं क्या कराने जा रहा हूं, अब मैं कराता हूं आप लोगों को क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस भी कौन कराऊंगा भैया? क्वेश्चंस भी वो कराऊंगा जो पीवाईक्यूज हैं भैया, 2023 में पूछे जा चुके हैं, है ना। पीवाईक्यूज करने से आपको पता चलता है कि हाँ मेरा लेवल पढ़ाई का कहां तक है, ठीक है ना। चलो आइए, बढ़िया है। एक बार क्लास को इतना शेयर करो कि यहां पर 400 का आंकड़ा पार हो जाए। कर पाओगे यार? मैं यहां पर देख पा रहा हूं हम लोग 336 बच्चे बैठे हुए हैं साथ में, और आप लोगों के लिए तालियां, आप लोग शेयर करते हो अच्छे से। लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग इतना तो शेयर कर दें कि यहां पर 400 का आंकड़ा पार हो जाए। हम लोग वो लोग हैं भैया जो 500-1000 की बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा मेरा पेट खराब रहा, बच्चों की भी कंटिन्यूएंसी उतनी अच्छी नहीं बनी, मेरी भी नहीं बनी, तो उसके कारण बच्चे कम हो गए। पर कोई बात नहीं है, हम लोग दोबारा से भैया बाउंस बैक करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, बार बार मेहनत करेंगे। और यहां पर देख पा रहा हूं बच्चों की बढ़ती हुई संख्या को, बहुत अच्छी बात है। क्लास को शेयर करो, बढ़ाओ यार सेशन को, है ना। मैं बोलना छोड़ दिया, उसका मतलब ये नहीं कि तुम शेयर करोगे नहीं। आदित्य भैया, गोस्वामी भैया, आई लव यू द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मिस्टर राजू गाइडेंस बेटा, आई लव यू टू मेरे भाई। इधर आइए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, है ना। मैंने अपनी मम्मी को देखा, डोर्स ओपन माउथ, मैंने आपको समझा दिया है ना। हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट young creatures sprinting the married children spilling out of their homes। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। आपके सामने मैंने ये एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने का भरसक प्रयास कीजिए। आंसर देने का क्या करिए भैया? आंसर देने की जरा कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस क्लास को, है ना, ताकि आपके दोस्त आकर के चेक कर सके कि उनको कितना आता है। आइए, द पोएट्स मदर लुक्स, जो पोएट की मदर है वो कैसी दिख रही है? आपसे पूछा गया पोएट की मदर वो कैसी दिख रही है, क्या वो एग्जॉस्टेड दिख रही है? एग्जॉस्टेड का मतलब थकी हुई, पूरी तरीके से ड्रेन्ड, है ना। आपके लिए और भी सिनोनिम लिख देता हूं एग्जॉस्टेड के। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीटली ड्रेन्ड, है ना। वो ड्रेन्ड दिख रही है, वो टायर्ड दिख रही है। क्या वो ड्रेन्ड और टायर्ड दिख रही है? हाँ, वो थकी हुई दिख रही है, बिल्कुल सही बात है। और जो थका हुआ है वो हेल्दी तो दिखेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तीसरा रिजुविनेटेड, रिजुविनेटेड का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ। रिजुविनेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? रिजुविनेटेड का मतलब हो जाता है बेटा फुल ऑफ लाइफ। लेकिन उनकी माता जी फुल ऑफ लाइफ नहीं दिख रही है, वो तो डेथ के समीप दिख रही है। उनका तो भैया समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, जब एक छोटा सा नन्हा सा, गाना नहीं गाना, पढ़ाना, इधर आ जाओ, ठीक है। हम बह जाते हैं भावनाओं में, माफ करना। रिजुविनेटेड ये भी गलत हो जाएगा, उनकी माताजी के लिए सही नहीं। पेल, पेल बिल्कुल सही है भैया, चैप्टर ही बोल रहा है कि वो पेल है। अब आपको इतना पता चल गया 1 और 4 आ रहा है, 1 और 4 कहीं दिख रहा है क्या तुमको? ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रिलैक्स का मतलब क्या होता है भैया? कंफर्टेबल है, नहीं वो कंफर्टेबल नहीं है, भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है भैया? 1 और 4, इसका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, बाकी दोनों के सारे ऑप्शन गलत है। तो आप इसका क्या चुन लोगे भैया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को?
सभी को क्लियर है भाई? हिबा खान, लव यू टू बिटिया रानी। चलो आगे बढ़े, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में आने से पहले मैं आप सभी को इंतला कर देना चाहता हूं, सीयूईटी 2024 की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए बच्चे, क्योंकि आपके पास बहुत समय नहीं है। और आपको अगर लगता है कि बोर्ड्स के साथ कैसे तैयारी करें, नहीं बेटा, बोर्ड्स के साथ सिर्फ 2 चीजें ऐड हो जाती है, इंग्लिश और जीटी, अदरवाइज बाकी सब सेम रहता है। जो भी तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट है, चाहे तुम्हारा ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे तुम साइंस के हो, चाहे तुम पॉलिटिकल साइंस लिए हो, चाहे तुम फिजिक्स लिए हो, कुछ भी लिए हो बेटा, वो सबका सब सेम रहता है। 1-2 डिलीटेड चैप्टर्स होते हैं जो तुम पढ़ लेते हो और तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाती है। लेकिन इंग्लिश और जीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप सभी लोग या तो एम्बिशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप ह्यूमैनिटीज के महापैक को ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट होता है महापैक को ज्वाइन करना, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ये देखने में महंगा है बेटा। ओवरऑल पैकेज है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, ई बुक से लेकर के, मॉक टेस्ट से लेकर के, डाउट सेशन से लेकर के, घर पे किताबें पहुंच जाती हैं, खूब सारी ई बुक्स मिल जाती हैं, है ना, खूब सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, सारे के सारे बैचेस में तुमको एक्सेस मिल जाता है। प्लस तुम टीचर से पर्सनली कनेक्ट हो पाते हो। इफ यू यूज द कोड S743 यू विल गेट पर्सनल, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे, आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम पूछ पाओगे, आप मुझसे अपने डाउट सॉल्व करवा पाओगे, और भी किसी टीचर से कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर पाओगे, तो आप एक पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे, एक ऑफलाइन वाला कंप्लीट फील ले पाओगे। भले ही कोई बैच अगर आपको 9000 का दिखाई दे रहा है पर आपको देने 9000 नहीं, कोई भी बैच अगर आपको लेना है आपको यूज करना है कोड S743, द कूपन कोड S743 यू यूज एंड आपको मिल जाता है बेटा फ्लैट 17% का डिस्काउंट प्लस 1% डिस्काउंट और मिलेगा, और आपको 9000 के बैच के पैसे देने पड़ते हैं 8389 रुपए 18 पैसे। ये एग्जैक्ट फिगर बनता है जाकर के। आप में से कोई भी अगर किसी भी बैच को परचेज करना चाहता है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो इस ईमेल आईडी पर aditya.tiwari। वहां पर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही दुर्राटेदार तरीके से ग्रामर, जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, जिस तरीके से बेटा दिमाग के अंदर बहता हुआ चला जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको, मेरे बच्चे बता देंगे पेड़ वाले। aditya.tiwari@adda247.com ये है मेरी ईमेल आईडी, और इस ईमेल आईडी पर आप जब मुझे मैसेज करें तो उसका आप क्या रख देंगे, सब्जेक्ट रखेंगे सीयूईटी बैच। आप उसका क्या रख देंगे, अभी जिसको भी लेना है सीयूईटी बैच बेटा तुरंत के तुरंत मुझे सीयूईटी बैच लिख करके भेजें, और उसमें अपना नंबर देंगे, है ना, कॉन्टेक्ट नंबर आप मुझे भेज देंगे और अपना नाम, ये 2 चीजें आप बोल देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर और नाम, ताकि मैं आपसे फर्दर कनेक्ट कर सकूं, ठीक है ना। चलिए पूजा कुमारी, आई नो बिटिया तुमने किया होगा। पूजा कुमारी, आई कैन हेल्प यू इफ यू गाइज वांट टू। रुकिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, 1 मिनट लगेगा मुझे। पूजा कुमारी या उनके जैसे जो भी है बेटा, मैं आपको लिंक दे देता हूं कमेंट सेक्शन में, और आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल द पीडीएफ जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। आपको वो सभी पीडीएफ मिल जाएंगी जो पीडीएफ आपके लिए रिक्वायर्ड है, और आप अपने कमेंट सेक्शन को इस समय देखिए, कमेंट सेक्शन में आपको मिल चुका होगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में देखिए, और कमेंट सेक्शन में यू वुड हैव गॉट, जिसकी चीज की आप इंतजार कर रहे हो आपको कमेंट सेक्शन में मिल चुका होगा, ठीक है ना। चलिए मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया बेटा, ठीक है। पिन्ड मैसेज के थ्रू जाकर के आप लोग चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, और ह्यूमैनिटीज अड्डा के व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। जो पिन्ड मैसेज है उस पर जाइए, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, ठीक है ना। चलिए आइए आगे आ जाते हैं बच्चे, आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि द पोएट लुक्स आउट ऑफ द कार बिकॉज, भैया पोएट क्यों दिख रही है कार के बाहर, पोएट आखिरकार कार के बाहर क्यों दिख रही है, तो आप जानते हैं पोएट कार के बाहर देख रही है टू चेंज हर माइंड, टू डाइवर्ट, टू चेंज हर माइंड लिख सकते हो, दूसरा बता सकते हो टू डाइवर्ट हर इमोशंस, और अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना चाहती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम पोएटिक डिवाइस एज हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यहां पर लाइक आ गया, इसका मतलब यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है बेटा, सिमिली। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में सिमिली यूज हुई आपको देकर के बताना है। स्टार रिंकल्ड इन मिडनाइट, स्टार जो है मतलब कि जो क्या बोलते हैं तारे वो रिंकल कर रहे हैं, यहां पर तो बेटा पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली नहीं, गलत हो गया। अब बिटर स्वीट एक्सपीरियंस, बिटर नेगेटिव वर्ड है, स्वीट पॉजिटिव वर्ड है, यहां पर ऑक्सीमोरन हो गया बेटे, ये भी आपका सही आंसर नहीं है। अगला देखते हैं एज कोल्ड एज आइस, हाँ किसी चीज को आइस के जैसा कोल्ड बताने की कोशिश की गई, तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा, क्योंकि तुलना की गई है बर्फ से किसी चीज की। ग्रे ग्रीन्स इन ग्रीन फील्ड्स, यहां पर जी आ गया, यहां पर जी आ गया, यहां पर जी आ गया, यहां पर तो एलिट्रेशन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, बहुत ध्यान से देखते रहेंगे, और जिन भी बच्चों को पीडीएफ की डिमांड है, ऐसी कोई भी डिमांड है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैंने जो पिन कर दिया है मैसेज, उस पिन्ड मैसेज के थ्रू, पिन्ड मैसेज देखिए, पिन्ड मैसेज के थ्रू आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। पिन्ड मैसेज के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, एंड यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स, राइट, ठीक है। परेशान नहीं होना है, बस क्लियर रहना है, बात समझे।
आगे बढ़े और एक बार अपना शेयर करके 300 के ऊपर रहिए, है ना, 300 के नीचे नहीं आना है आपको। द फ्रेज शी रियलाइज्ड विद एंग्जाइटी ऑफ मिसिंग द फ्लाइट, नहीं एंग्जाइटी नहीं अपनी मम्मी फ्लाइट छोड़ने का, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, हाँ उनको डर लग रहा है कि यार अपनी मम्मी को कहीं खो ना दे, इस बात का डर उन्हें सबसे ज्यादा सता रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। अगला बोल रहा है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टडी द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन बिलो, एंड द पोएट वाज इन हरी टू रीच द एयरपोर्ट। क्या वो जल्दबाजी कर रही थी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, गलत है बात। द पोएट डिड नॉट वांट टू थिंक अबाउट हर मदर ग्रोइंग ओल्ड एंड इन्फर्म, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो नहीं सोचना चाहती है, डिड नॉट वांट टू, वो नहीं सोचना चाहती कि उनकी जो मदर है ग्रो हो रही है, बहुत जल्दी बुजुर्ग हो रही है, इन्फर्म हो रही है, तो ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि 2 इज करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डज द फ्रेज स्प्रिंटिंग ट्रीज सिंबलाइज? स्प्रिंटिंग ट्रीज जो फ्रेज है ये क्या सिंबलाइज करता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देने की बताइए। नहीं बेटा, एज में एलिट्रेशन नहीं होगा बाबू, ठीक है ना, एज में एलिट्रेशन नहीं होगा। अशोक, देयर इज नो एलिट्रेशन देयर, ठीक है बउआ, आ जाओ। व्हाट, क्या बोल रहा हूं, व्हाट डज द फ्रेज स्प्रिंटिंग ट्रीज का क्या मतलब है? यूथफुलनेस एंड फॉरगेटफुलनेस, भैया यूथफुलनेस तो है लेकिन बच्चे भूलते नहीं, ऐसा तो नहीं है। वाइटैलिटी एंड यूथफुलनेस, या फिर एनर्जी एंड कैजुअलनेस, भैया बच्चे कैजुअल नहीं होते हैं। पैलर एंड एक्सुबरेंस, भैया पैलर तो एक्सुबरेंट नहीं होते, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुल ऑफ लाइफ, वाइटैलिटी यानी कि फुल ऑफ लाइफ, एंड यूथफुलनेस का मतलब एकदम जवानी से भरपूर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक एक्सट्रैक्ट था 2023 का जिसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने 6 देख लिया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1, बट आफ्टर द एयरफोर्स सिक्योरिटी शेड स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज द लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माय चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो भैया इन द अबव एक्सट्रैक्ट नरेटर फील्स, नरेटर क्या फील कर रही? सेटिस्फाइड, फियरफुल, नॉस्टैल्जिक या फिर रिग्रेटफुल? रिग्रेट क्यों करेगी किसी पुरानी चीज का? भैया सेटिस्फाइड भी नहीं है, क्या वो फियरफुल है या नॉस्टैल्जिक है? आप ये बताइए भैया। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर एज अ, इसका आंसर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई थिंक अभी तक जितने भी लोग हैं उन लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। बच्चा क्या पूछ रहा है? भैया जो पोएम का एंड में डॉट है इसका मतलब क्या है भैया, बता दीजिए ना। हाँ मैं बता देता हूं बेटा, पोएम के एंड में जो डॉट है ना, 3 डॉट, इसका मतलब है कि यहां पर पॉज लिया है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बेटा पूछे गए और मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं आप लोगों को, तो इसके लिए आप लोग ये ना सोचे कि भैया ने ऐसे क्वेश्चन करवाए नहीं है। जो बच्चे मुझसे परमानेंटली जुड़े हैं वो जानते हैं कि भैया इस तरीके के क्वेश्चन खूब सारे करवा चुके हैं और मुझे कोई हिचक नहीं होती इतने खतरनाक क्वेश्चन करवाने में, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप लोग? एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। वाइटैलिटी का मतलब होता है बेटा जीवंतता, फुल ऑफ लाइफ, लाइवलीनेस, दैट इज वाइटैलिटी, राइट। इधर आइए, आपसे पूछा जा रहा है भैया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर आपको बताना है फॉरगेटफुल या नॉस्टैल्जिक में क्या होगा। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बताइए, बहुत ध्यान से पढ़िए। यहां पर फियरफुल होगा या नॉस्टैल्जिक होगा? यार वो जो है, felt that old familiar ache my childhood fear but all I said was see you soon amma, all I did was see you smile smile and smile। यार वो नॉस्टैल्जिक नहीं, कोई पुराना दर्द नहीं भैया, वो फियरफुल है, डर रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डर रही कि उसकी मम्मी कहीं जुदा ना हो जाए। आइडेंटिफाई द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मींस कलरलेस। कलरलेस किसका मीनिंग है बेटा? पूछा गया है आपसे भैया, वैन बता देंगे, 2023 में आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अभी आपको लगेगा। सी सैंग लाइक अ बर्ड में अगर सिमिली है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है बेटा, क्लियर कर लेंगे। सी सैंग लाइक अ बर्ड कि भैया एक चिड़िया की तरीके क्या कर रही है भैया? गाती है, तो यहां पर लाइक लगा हुआ है, तो यहां पर सिमिली थी। अब आपको बताना है ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल स्माइल, यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो आप बता देंगे यहां पर पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन, जो आपको भैया ने बताया हुआ है, ठीक है ना, जो आपको आपके आदित्य भैया ने बताया हुआ है, रेपिटेशन हो जाएगा, आपको 1 नंबर खटाक से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पोएट हैड गॉन थ्रू द सिक्योरिटी चेक, हाँ सही बात है भैया। सी डिड नॉट वांट टू लुक एट हर मदर, ऐसा नहीं है कि सी डिड नॉट वांट टू, उसने देखा है, तो पहला सही और दूसरा गलत है, ठीक है ना। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए, उसने पलट के देखा है ना अपनी मम्मी की तरफ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मम्मी की तरफ देखना नहीं चाहती है, बस उसको फियर लग रहा है, उसको डर लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी मम्मी की तरफ देखना ही नहीं चाहती, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई थिंक आप सभी समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, फिल द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। भैया पेल एज अ विंटर्स मून सजेस्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी का मैं चाहूंगा आंसर दें। आपको मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देने की जरा कोशिश कीजिए कि आखिर पेल एज विंटर्स मून, यहां पर जब बोला गया कि उनकी माता जी पेल यानी कि एकदम उनका चेहरा पेल हो गया विंटर मून की तरीके, आखिरकार ऐसा क्यों बोला गया है? प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देखना चाहता हूं, ठीक है ना। भावना राज सिंह भैया, फ्लेमिंगो चैप्टर 1 शॉट। बेटा भावना
आपने देखा ना कि मैं 19 डेज 19 चैप्टर्स की जो सीरीज उसमें फ्लेमिंगो पूरा कवर हो चुका है। उन 8 सेशंस को जाकर के देखिए एंड यू विल गेट दैट आप हेवन में आ चुकी हैं, आपको पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, ओल्ड एज एंड डलनेस, ठीक है भैया। पेल एज क्या लिखा है, विंटर्स मून सजेस्ट इट शोज एजिंग एंड ओल्ड एज ऑफ हर मदर, बिल्कुल सही है आंसर, आपके आंसर बिल्कुल सही। इट शोज, एक बच्चे ने आंसर दिया कि इट शोज दैट हर मदर इज एजिंग एंड सी इज ओल्ड, बहुत सही है बेटा। और क्या बच्चे बोल रहे हैं, कलरलेस एंड डल फेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ एजिंग, ठीक है, बढ़िया है। एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन के बीच में बच्चा अंतर पूछा है, तो बेटा एलिट्रेशन और रिपीटिशन के बीच में बहुत ही बेसिक सा अंतर है। एलिट्रेशन, रिपीटिशन, एलिट्रेशन तब आता है जब किसी कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटिशन होता है। बात समझाता हूं मैं। मान लो मैंने लिखा, अरे लिखा क्या यार, मैंने लिख दिया भैया चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आगे तुमको पता ही है, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। और अगला मैंने लिख दिया कि खड़क सिंह के खड़कने से, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो देखो बेटा, यहां पर चंदू चा बार बार आ रहा है, चा बार बार आ रहा है, चा बार बार आ रहा है, तो ये भैया एक तरीके से कॉन्सोनेंट लेटर है। तो कॉन्सोनेंट लेटर अगर बार बार आएगा तो वहां पर क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। और यहां पर एक नाम खड़क सिंह बार बार आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिपीटिशन। जब एक पूरा का पूरा वर्ड बार बार रिपीट होता है तो रिपीटिशन है, और जब एक लेटर, वो भी कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट होता है तो वहां पर क्या होता है बच्चे, वहां पर होता है तुम्हारा एलिट्रेशन। क्लियर है, वापस आओ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप लोगों ने बता दिया, बहुत ही बढ़िया कि भैया पेल एज, यार प्रो इंसान वाइटी, तुमको ऐसा उल्टा जाके मैं रैप्टा दूंगा ना, रैप्टा, लड़का लड़की तुम जो भी हो बेटा। और कितने क्वेश्चन बाकी हैं, आधे घंटे 40 मिनट की क्लास नहीं हुई कि मोए मोए होने लग गया इनका, इनकी पतली हो जाती है उतने में ही। बेटा तुम्हारे बस का है नहीं, तुम फेल होने लायक हो। अब कह दो डिमोटिवेट कर रहे हैं हमको डिमोटिवेट कर, तुम डिमोटिवेट होने लायक ही हो हैं बैगन। ऐसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुमको 40 मिनट में तुम हमसे पूछने लग रहे हो बताओ कितनी देर और बची है, कितने और क्वेश्चन पढ़ने। अबे तुमको तो खुश होना चाहिए, अगला जितने करवा दे, प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी। या फिर तुम्हारी अगर जॉर्ज बुश के साथ कोई मीटिंग हो, या फिर क्या बोलते हैं पीएम मोदी के साथ तुम्हारा कोई चाय नाश्ते पे तुमने बुला रखा उनको, तो बात की बात है पे, मतलब इतने बड़े तुम कोई तानाशाह टाइप के आदमी हो तो। वरना शांति से पढ़ने को मिल रहा है अच्छा खासा, तो पढ़ो, काहे के लिए चौधरी बन रहे हो। घुमा करके 4 लपड़ पड़ जाएंगे, अभी नाचे नाचे घूमोगे, समझ रहे हो, बड़े आए हैं। हाँ, इसका आंसर सभी अच्छा दिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। भैया डर लग रहा है लेकिन आपको देखकर कम लग रहा है। भैया डर लग रहा है लेकिन आपको देखकर, कोई बात नहीं यार, डर वर का तो हो जाएगा काम, डरो मत। अब इतना डर के क्या ही उखड़ेगा, है ना। बिना डरे तो कुछ हो भी जाएगा, डर करके तो कुछ नहीं होगा। आप लोग जितने भी प्यारे प्यारे नन्ना मुन्नीज हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कल आपके लिए 7 बजे सेशन रखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितने बजे, 7 बजे। और कल आपका जो फ्लेमिंगो का है लास्ट चैप्टर बचा हुआ है बेटा, गोइंग प्लेसेस, उसका फ्लो चार्ट भी आ जाएगा। यानी कि कल आपका फ्लेमिंगो का पूरा फ्लो चार्ट कवर हो जाएगा। और पोएट्री का कोई फ्लो चार्ट देने की जरूरत है नहीं है, फिर फ्लो चार्ट में देना शुरू करूंगा आपके विस्टास के 6 चैप्टर्स के, वो भी आपके 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो चलो, बहुत बढ़िया। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। किसी भी व्यक्ति को सीयूटी का बैच खरीदना हो, मेरी ईमेल आईडी जो मैंने आपको सेशन में बता रखी है, आप उस ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज करना और उसका सब्जेक्ट रखना सीयूटी बैच, अपना नंबर और अपना नाम मुझे बताना। आई विल कनेक्ट विद यू एंड आई विल लेट यू नो कि आपके लिए कौन सा बैच सही होगा, कब लेना आपके लिए सही होगा, कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आई विल लेट यू नो ओनली आफ्टर यू टेक्स्ट मी और यू ईमेल मी, राइट। और वही लोग प्लीज मुझे ईमेल करें जिनको लेना है, अदरवाइज प्लीज यार डोंट मेक फन ऑफ माइन और योरसेल्फ आल्सो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। कल शाम को 7 बजे अपन लोगों को मिल जाना है, ठीक है। चलो यहां पर मैं आप लोगों से लूंगा विदा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर। और डरना नहीं है, पूरा ध्यान रखना है, प्लस प्लीज हैव फेथ इन योर भैया एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। पानी पियो, मेहनत करो, भगवान का ध्यान करो, थोड़ी देर टहलने जाओ, दोस्तों से बात करो, चिल रहो, डिप्रेस्ड नहीं होना है। जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्स इन आवर लाइफ, द एग्जाम, जीवन का नाम ही एग्जाम है, तो डरना नहीं है। मिलते हैं कल के सेशन में, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, जय हिंद।